उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, इट्स अ फिफ्थ मेन टॉपिक, हाँ जी, कैपिलरी राइज। तो कैपिलरी राइज के बारे में ये बताया गया कि एक फिनोमिना है जहाँ पे लिक्विड राइज करता है नैरो ट्यूब और अ कैपिलरी ट्यूब अगेंस्ट ग्रेविटी और ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अ सरफेस टेंशन एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड एंड द ट्यूब वॉल। तो कैपिलरिटी जो है ऑल्सो नोज एज अ कैपिलरी एक्शन, ये फिनोमिना है जहाँ पे लिक्विड फ्लो करता है नैरो स्पेस में बिना किसी असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी। तो सरफेस टेंशन जो है राइजेस फ्रॉम द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल, जिसके कारण लिक्विड सरफेस जो है बिहेव करता है इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह, और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड द सॉलिड वॉल्स ऑफ द ट्यूब, इट्स एडहेशन। नेक्स्ट है कैपिलरी राइज। जब कैपिलरी ट्यूब जो है डिप की जाती है लिक्विड के अंदर, तो एडहेसिव फोर्सेस जो है लिक्विड और ट्यूब के बीच में, उसके कारण जो है लिक्विड राइज अप करता है ट्यूब में, तो इवन अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो जो अगर ट्यूब जो है वो नैरोअर है तो हायर द लिक्विड राइजेस, तो लिक्विड राइजेस until the upward force due to the surface tension, and adhesion is the balanced by the downward force of the gravity on the liquid column. Examples are water rising in a glass capillary tube, ink being absorbed into a blotting paper, and oil rising in a lamp wick. फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कैपिलरी राइज को वो है लिक्विड, अगर लिक्विड्स जिनका हायर सरफेस टेंशन होता है उनकी हायर कैपिलरी राइज होता है, जितनी एडहेशन स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही कैपिलरी राइज ग्रेटर होगी, अगर जितनी नैरो द ट्यूब उतना ही हायर लिक्विड राइज होगा, जितना एंगल होगा लिक्विड सरफेस मीट द ट्यूब वॉल ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस अ कैपिलरी राइज। एप्लीकेशंस क्या है अभी, तो कैपिलरी राइज यूज़ किया जाता है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड को डिटरमाइन करने के लिए। कैपिलरी एक्शन जो है प्ले अ रोल इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। कैपिलरी एक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे हम जो एवरीडे लाइफ में अपने फिनोमिनास यूज़ करते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड्स बाय अ पेपर टॉवल एंड द राइज ऑफ ऑयल इन अ लैम्प विक। क्लियर है, हाँ जी। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट सब टॉपिक है डिटर्जेंट्स एंड सरफेस टेंशन। तो डिटर्जेंट्स टू अ वाटर रिड्यूसेस अ सरफेस टेंशन, जिसके ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सर्फेक्टेंट्स, जो कि जहाँ पे कंपाउंड जो है वीकन द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन अ वाटर मॉलिक्यूल्स एट द सर्फेसेस। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है लिक्विड सरफेस की जो उसको लो करती है टू लो इट टू रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस कॉज्ड बाय अ कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस। तो डिटर्जेंट्स जो है जिनको हम सर्फेक्टेंट्स भी बोलते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं दैट हैव वन एंड दैट इज़ अट्रैक्टेड टू अ वाटर, और दूसरा एंड जो है जो अट्रैक्ट करता है ऑयल और ग्रीस को, मतलब एक हाइड्रोफिलिक और दूसरा हाइड्रोफोबिक है। तो जब डिटर्जेंट्स जो है ऐड किए जाते हैं पानी में, तो दे अरेंज दैम सेल्स एट द वाटर सरफेस, तो डिस्टर्बिंग द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन अ वाटर मॉलिक्यूल, जो कि डिस्टर्प्शन करते हैं वीकन द सरफेस फिल्म, जिसके कारण रिडक्शन होती है सरफेस टेंशन की, और सरफेस टेंशन की रिडक्शन होने के कारण ये पानी को आज्ञा देता है टू बेटर पेनिट्रेट एंड वेट सर्फेसेस, जो कि क्रूशियल है फॉर क्लीनिंग एंड रिमूविंग डर्ट, ग्रीस एंड ऑयल फ्रॉम द क्लोथ्स एंड अदर मटेरियल्स। डिटर्जेंट जो है डिटर्जेंट और स्पोप्स जो है एग्जाम्पल है सर्फेक्टेंट्स की, जो कि कंपाउंड्स है जो रिड्यूस करते हैं सरफेस टेंशन को और पानी की एबिलिटी को बढ़ाते हैं कि वो स्टिक कर सके चीज़ों के साथ और उसको अच्छे से जो है क्लीन कर सके। क्लियर है, हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा जो है ये टॉपिक जो है फिनिश होता है सरफेस टेंशन, और हमारा ये चैप्टर जो है चैप्टर 10 फिनिश होता है।